हेलो गाइज, सो आज की सीरीज में हम स्टार्ट करेंगे जावा स्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन कवर करेंगे एंड साथ ही साथ हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व भी करेंगे, मिनी प्रोजेक्ट भी करेंगे एंड देन आप लोगों को जावा स्क्रिप्ट सीखने में आसानी भी होगी। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जावा स्क्रिप्ट। सो जावा स्क्रिप्ट, व्हाट इज जावा स्क्रिप्ट? जावा स्क्रिप्ट इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज टू मेक वेब पेज इंटरेक्टिव। जावा स्क्रिप्ट क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? हम आपसे बात कर रहे हैं तो किस लैंग्वेज में बात करें? अभी हिंदी में बात कर रहे हैं, चाहे तो इंग्लिश में बात कर सकते हैं, जो मराठी है मराठी में करता है, जो पंजाबी है वो पंजाबी में करता है। बट कंप्यूटर को क्या होता है, वो उससे नॉर्मल भाषा समझ में नहीं आता है, ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज समझ में नहीं आता है, इसके लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। मार्केट में बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे कि जावा, PHP, .NET एंड अलग अलग तरीके के कई लैंग्वेज हैं। वैसे ही जावा स्क्रिप्ट है, जो वेब पेज को इंटरेक्टिव बनाने में हेल्प करता है। इट रन इन वेब ब्राउजर एंड अलाउ यू टू क्रिएट डायनेमिक फीचर लाइक। इट रन इन वेब ब्राउजर, ये क्या है? वेब ब्राउजर पे रन होता है। अलाउ यू टू क्रिएट डायनेमिक फीचर, ये क्या करता है? डायनेमिक फीचर को क्रिएट करने के लिए अलाउ करता है, जैसे कि एनिमेशन ऐड करने के लिए। जैसे आपने कई वेबसाइट में देखा होगा कि एनिमेशन ऐड रहता है, जहाँ पे कुछ कोड अप डाउन मतलब कि लेफ्ट टू राइट होते रहता है, मतलब एनिमेशन होते रहता है। वो किसका कोड होता है? जावास्क्रिप्ट का। फॉर्म वैलिडेशन, जैसे आप किसी वेब पेज पे गए हो, वेबसाइट पे गए हो, वहां पे आपसे फॉर्म फिलअप करवाता है, तो क्या बोलता है? जैसे आपने नेम डाल दिया, ठीक है, ईमेल आईडी नहीं डाले हैं, तो वहां पे नेम नहीं डाले हैं, तो नेम डालने के बाद ईमेल आईडी डालने नहीं डाले और पेज को सबमिट करे, तो वहां पे आपको क्या देगा? एरर, प्लीज रिक्वायर्ड ईमेल आईडी। मतलब कि ये क्या है? ये फॉर्म वैलिडेशन है। करेक्ट ईमेल आईडी, प्लीज फिल करेक्ट ईमेल आईडी, प्लीज फिल करेक्ट नेम। सो ये क्या है? फॉर्म वैलिडेशन है। इंटरेक्टिव मेनस, पॉपअप एंड मॉडल्स, जैसे कि आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हो तो क्या होता है? कुछ पॉपअप करता है और आपसे कंफर्मेशन मांगता है कि आप इस वेबसाइट को आगे ओपन करना चाहते हो, तो वहां पे कंफर्मेशन आपसे लेगा, यस एंड नो का। तो वहां पे क्या है? पॉपअप लगा होता है, ठीक है, पॉपअप्स बोलते हैं उसको। फेचिंग एंड डिस्प्लेइंग डेटा फ्रॉम सर्वर, अजैक्स API क्या करता है? डेटा को फेच करता है, सर्वर पे डिस्प्ले करता है, किसके थ्रू? अजैक्स और API के थ्रू। अब ये कोड कैसे रन होता है, कंप्यूटर कैसे उसे प्रोसेस करता है, एंड देन हमें आउटपुट कैसे क्रिएट करके देता है। आप जैसे कि कोई वेब पेज बनाते हो, मतलब कि कोई वेबसाइट बनाते हो, वेबसाइट जब कोड उसे रन करते हो तो वो कंपाइल करता है, कंपाइल करने के बाद वो हमें आउटपुट दिखा देता है। ओके, जैसे कि आप वेब ब्राउजर पे आओ, यहाँ पे जैसे कि है, हम अमेजोन की वेबसाइट ओपन किए, क्या हुआ? ये आउटपुट है, ठीक है। क्या है? इसका कोड सर्वर पे होगा, अमेजोन के सर्वर पे, अमेजोन का स्पेसिफिक सर्वर होगा, वहां पे सर्वर पे ये लोडेड है, देन हमें ये आउटपुट दे रहा है। पहले कोड कंपाइल होता है, देन हमें आउटपुट देता है। ओके, अब हम आइए चलते हैं, अब हम डाउनलोड करेंगे VS कोड। ओके, और पहले सेटअप VS कोड, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? किसी वेब ब्राउजर पे जाना पड़ेगा, टाइप करना होगा डाउनलोड डाउनलोड VS कोड। ओके, यहाँ पे आप जाओगे और यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट है VS कोड मैक लिनक्स। तो यहाँ पे क्या है? आपके पास अगर विंडो है ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स हो, मैक हो, तो आप क्या करें? अपने हिसाब से डाउनलोड करें। मेरे पास जो मेरा सिस्टम है वो विंडो है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो है, विंडो 11 है, तो हम क्या करेंगे? ये वाला डाउनलोड करेंगे। ओके, यहाँ पे देखिए डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया, बट मैं इसे अभी डाउनलोड नहीं करूंगी क्योंकि मेरे में ऑलरेडी डाउनलोड है। हम जाएंगे यहाँ पे सर्च करेंगे VS कोड। आप क्या करोगे? रन करोगे, रन करने के बाद यहाँ पे हम VS कोड है वो ओपन कर लिए हैं। अब हम आएंगे VS कोड पे, VS कोड। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक पहले जाएंगे, हम फोल्डर क्रिएट करेंगे, ठीक है, डेस्कटॉप पे।
इसे हम डिलीट करेंगे। इसी नाम से हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। यहाँ पे मेरा जावा स्क्रिप्ट के नाम से एक ऑलरेडी फोल्डर है। फोल्डर क्रिएट करने के लिए आप जाओगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर देंगे। ओके, अब क्या करेंगे, इसी के अंदर हम एक demo2 नाम से न्यू फोल्डर JS नाम से JS डेमो रीनेम JS डेमो JS लिखते हैं, डेमो JS। ओके, एक फोल्डर क्रिएट कर दिया। अब हम जाएंगे VS कोड पे। अब यहाँ पे हम एक फोल्डर ओपन करेंगे जो मैंने क्रिएट किया था, ओपन फोल्डर। देन यहाँ पे डेमो JS नाम है, उसे सेलेक्ट करेंगे एंड फोल्डर ओपन कर देंगे। ये वेलकम फाइल को थोड़ा हटाएंगे अभी, और यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट करेंगे, इंडेक्स पेज, index.html। ओके, यहाँ पे एक index.html क्रिएट हो गया है। सॉरी, ये फोल्डर क्रिएट हुआ है, इसे हम डिलीट करेंगे, फाइल क्रिएट करेंगे। ओके, न्यू फोल्डर, रेफरेंस, न्यू फाइल, index.html। ओके, एक फाइल क्रिएट कर लिए। HTML क्या है, एक्सप्लेनेशन मार्क्स देकर इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे जो HTML का बाय डिफॉल्ट कोड होता है, इसे बॉयलर प्लेट कोड कहते हैं, वो आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम ना, मतलब कि जावा स्क्रिप्ट के कोड को दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो या इसी में हम जावा स्क्रिप्ट का कोड लिख लें, या एक अलग फाइल बनाकर उसको कॉल कर लें। तो पहले हम एक फाइल बनाकर न्यू script.js, ओके, एक फाइल क्रिएट करके इसे हम लिंक के थ्रू कॉल करेंगे। बट अभी एज ए बिगनर हम यहीं पे कोड करेंगे ताकि आप लोगों को दोनों कोड दिखे, स्क्रिप्ट और HTML का। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट, इसे क्लोज करेंगे और एक सिंपल सा प्रोग्राम रन करेंगे, वो भी कंसोल पे। तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग। ओके, और इसके अंदर हम प्रिंट करेंगे हेलो हेलो अनु। अब इसे हम क्या करेंगे, सेव करके रन करेंगे, गो टू लाइव। ओके, अब यहाँ पे क्या है, ये हमारा इंडेक्स पेज है, वो रन हो रहा है। अब जाएंगे इंस्पेक्ट करेंगे और देखेंगे कंसोल पे क्या प्रिंट होके आया। यहाँ पे देखिए हेलो अनु प्रिंट होके आ गया। ये जो है, ये हमारे कोड का एरर नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट ब्राउजर का एरर है। अब हम जाएंगे ऐसे ही करके अलग अलग तरीके से प्रिंट करके देखेंगे, कंसोल डॉट लॉग। ओके, हेलो, हाउ आर यू, हाउ आर यू। अब इसे रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे हेलो हाउ आर यू प्रिंट होके आ रहा है। ऐसे ही हम अलग अलग तरीके से प्रिंट करके देख सकते हैं। कंसोल डॉट लॉग हेलो हेलो सब्सक्राइबर, हेलो माय फैमिली। ओके, अब यहाँ पे हम रन करेंगे और इसे रिफ्रेश करेंगे तो हेलो माय फैमिली। ओके, ये अलग अलग तरीके से हम यहाँ पे कंसोल में प्रिंट करवा रहे हैं। अब हम आएंगे नोट्स पे और यहाँ पे है सेटिंग अप जो हमारा था
और जो VS कोड है वो मतलब कि बहुत ही पॉपुलर है। ये माइक्रोसॉफ्ट का है, एडिटर बाय माइक्रोसॉफ्ट। ओके, तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एडिटर है VS कोड। इस पे VS कोड पे आप जावा का कोड भी लिख सकते हैं, HTML का, CSS का, एंड कोई भी बैकएंड का कोड भी लिख सकते हैं। तो ये हर एक लैंग्वेज के लिए कंपेटेबल है एंड कंफर्टेबल है। प्रोग्रामर को कंफर्टेबल फील होता है VS कोड में लिखने में, और फ्रंट एंड के लिए भी ये बहुत अच्छा है। तो आप VS कोड डाउनलोड करके उससे यूज कर सकते हैं, वो भी बहुत ही ईजी तरीके से। ओके, तो इतना समझ में आ गया। फर्स्ट प्रोग्राम माई JS, मैंने फर्स्ट प्रोग्राम लिख लिया है। कंसोल लॉग इज यूज टू लॉग प्रिंट मैसेज टू द कंसोल, क्रिएट फर्स्ट JS कोड एंड कंसोल डॉट लॉग ऑन। ओके, तो हमारा इतना जो काम था वो मैंने कर लिया है। अब क्या है वेरिएबल इन JS। सो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक कंटेनर की तरह होता है जहाँ पे हम वैल्यू को स्टोर करते हैं। ओके, अब जैसे एज ए एग्जांपल आप आएंगे, जैसे यहाँ पे है अमेजोन का वेबसाइट। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्या है यहाँ पे, और जैसे कि कोई ड्रेस। ओके, ड्रेस फॉर वुमेन या मेंस, जो भी हो करना हो कर लेना। हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ड्रेस है। इसमें क्या है, कितना % डिस्काउंट है, MRP कितना है, कितना इसमें परचेज कर सकते हैं, ड्रेस का क्या नाम है, ड्रेस का क्या डिस्क्रिप्शन है। तो ये क्या है, एक वेरिएबल में स्टोर है। ओके, जैसे कि आप क्या है, ये एक वैल्यू है, और मतलब कि वैल्यू है, और इसका वेरिएबल नेम डिफाइन किया होगा। दैट इज वेरिएबल, मतलब कि एक कंटेनर होता है जहाँ पे हम वैल्यू को स्टोर करके रखते हैं। ओके, जैसे कि हमारा यह क्या है, इतना मतलब कि प्राइज है, तो ये क्या है, वैल्यू है। इस वैल्यू का एक नाम डिफाइन किया गया होगा, और जैसे कि प्राइज नेम से। ओके, तो ये हमारा वेरिएबल है, वैल्यू। समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं एज ए एग्जाम्पल समझते हैं वेरिएबल क्या है। जैसे हम यहाँ पे a का वैल्यू 10 लेते हैं। अब क्या करते हैं, हम कंसोल पे 10 प्रिंट करवाते हैं। कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे हम क्या प्रिंट करवाएंगे, वैल्यू a का। तो इसे अब हम रन करेंगे और यहाँ पे जाके रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पे क्या है, 10 प्रिंट हो गया, वैल्यू ऑफ 10 यहाँ पे दे देते हैं। वैल्यू 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 ऑफ a। ओके, यहाँ पे देखिए वैल्यू ऑफ a कितना है, 10। अब हम चाहते हैं कुछ वैल्यू को सम करवाना, जैसे कि a का वैल्यू 10 है, यहाँ पे एक और हम लेंगे b इक्वल टू 50। ओके, हम यहाँ पे b का वैल्यू 50 ले लिया। अब जाएंगे यहाँ पे कंसोल पे, हम दोनों को सम करवाएंगे। एक तरीका है यहीं पे c लेकर सम लेकर सम इक्वल टू a प्लस b कर सकते हैं, और यहाँ पे हम सम से प्रिंट करवा देंगे, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम सम ऑफ टू नंबर डबल कोट के अंदर देंगे, सम ऑफ टू नंबर। ओके, और यहाँ पे हम सम करवा देंगे, समझो। अब हम यहाँ पे जाएंगे कंसोल पे, तो यहाँ पे देखिए सम ऑफ टू नंबर 60 आ गया। ओके, ऐसे ही हम अलग अलग तरीके से हम बहुत सारे वैल्यू को कंसोल पे प्रिंट करवा सकते हैं। कंसोल डॉट लॉग, दिस इज जावास्क्रिप्ट, दिस इज जावास्क्रिप्ट। तो हम ऐसे कंसोल पे अलग अलग तरीके से प्रिंट करवा सकते हैं, दिस इज जावास्क्रिप्ट। अब हम चलते हैं नोट्स पे। वेरिएबल्स का कुछ कुछ रूल्स होते हैं जहाँ पे हमें डिफाइन मतलब कि डिक्लेयर करना है कि हम कैसे वेरिएबल को क्रिएट करेंगे, इसमें क्या मैंडेटरी है, क्या मैंडेटरी नहीं है, ये सारे चीज। ओके,
ओके। तो वेरिएबल आर कंटेनर फॉर स्टोरिंग डेटा। ओके, यहाँ पे वेरिएबल्स रूल्स क्या है, वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव इज डिफरेंट। वेरिएबल क्या है, केस सेंसिटिव है। अगर आप स्मॉल और कैपिटल लिखते हैं तो ये केस सेंसिटिव है। मतलब कि आप जैसे ए का वैल्यू 10 है तो ये डबल ए का वैल्यू 20, मतलब कि ये दोनों वेरिएबल है वो अलग अलग है, तो ये केस सेंसिटिव है। ओके, ए एंड ए इज डिफरेंट, मतलब कि ये सेम नहीं हो सकता। जैसे कि आपने ए का वैल्यू वहाँ पे डिफाइन कर लिया, आप चाह रहे हैं कि कैपिटल ए प्रिंट करवा लें, तो इट इज नॉट पॉसिबल। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे ए को हटा रही हूँ और ये ए इक्वल टू 10 है, हम चाहते हैं इस ए को कैपिटल ए से कॉल कर लें, इट इज पॉसिबल। तो चलिए हम देखते हैं। तो ये प्रिंट नहीं करेगा, एरर देगा। यहाँ पे एरर तो नहीं आया, बट यहाँ पे क्या आ रहा है, ए डायरेक्ट आ रहा है, यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं कर रहा है, मतलब कि केस सेंसिटिव है। इसमें ए और ये ए में डिफरेंट है। ओके, अब हम क्या है, सेकेंड लाइन, ओनली लेटर डिजिट अंडर स्कोर एंड डॉलर इज अलाउ, नोट इवन स्पेस। अब क्या कर रहा है कि आप वैल्यू जब भी वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो लेटर्स digit underscore and dollar is allowed, not even space। ओके, आप ये ले सकते हैं, ए के साथ डॉलर ले सकते हैं, डॉलर भी इक्वल टू 80। ओके, ऐसे हम वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं, वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। बट अब चाहते हैं जैसे कि योर नेम, ये दोनों अलग अलग हो गए, ये कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन मतलब कि वेरिएबल है, ये एरर शो कर देगा। तो ये क्या कैमल किस को फॉलो करता है, आप कैमल किस में दे सकते हैं, जैसे कि योर नेम, योर नेम। ओके, योर नेम अनु। ओके, ऐसे दे सकते हैं। थर्ड में हम देखते हैं, ओनली ए लेटर अंडरस्कोर और स्पेस शुड नॉट बी फर्स्ट कैरेक्टर। मतलब कि आपने क्या करोगे कि लेटर हो या अंडरस्कोर हो और या डॉलर हो, शुड बी फर्स्ट कैरेक्टर। ओके, रिजॉल्व व्हाट कैन नॉट बी वेरिएबल नेम, जैसे कि कंसोल, यहाँ पे फुल नेम है अनु। ओके, तो ये कंसोल डॉट ये मतलब कि कैमल किसको फॉलो कर रहा है। अब हम देखते हैं कि वेरिएबल टाइप्स होते हैं, लेट्स, कॉन्स्ट एंड वैर होते हैं। ओके, अब इस तीनों में डिफरेंट क्या है, वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर एंड अपडेटेड। एक ग्लोबल स्कोप वेरिएबल क्या है, वेरिएबल वैर का जो हम यूज करते हैं उसे क्या करते हैं, कैन बी रीडिक्लेयर, हम इसे रीडिक्लेयर कर सकते हैं। मतलब कि जैसे कि आप चाहोगे यहाँ पे, जैसे कि आप नीचे यहाँ पे ले लिए कोई वैल्यू, जैसे कि सम वन इक्वल टू 90 एंड सम वन इक्वल टू 20। ओके, वैर नॉर्मली जब यहाँ पे है ना, मैंने क्या किया कि यहाँ पे जैसे कि बिना वेरिएबल मतलब कि कीवर्ड लगाए हुए ही सम वन सम टू दे दिए, बट ये अच्छा भी नहीं है पर कोड लिखने का। हम इसके सामने क्या लिखेंगे, या तो आप लेट कॉन्स्ट एंड वैर लगा सकते हैं, बट वैर क्या है, वैर कैन बी डिक्लेयर रीडिक्लेयर, कैन बी रीडिक्लेयर, मतलब कि आप वैर का यूज 50 से पहले होता था, मतलब कि पहले होता था अब नहीं होता है। अब हम लेट और कॉन्स्ट का यूज करते हैं, मतलब कि वेरिएबल का यूज क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसे हम रीडिक्लेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि
कोडर जो है मतलब कि छोटे प्रोजेक्ट में तो दिक्कत नहीं होगा, लाइक बड़े बड़े प्रोजेक्ट में हो या बड़े बड़े वेबसाइट में होता है, भैर को एक ही नेम से 4 बार 5 बार डिक्लेयर कर देंगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे कि मैं एज एग्जाम्पल दिखाती हूँ, जैसे sum1 sum2, ओके, यहाँ पे हम प्रिंट करवाएंगे sum1 कंसोल डॉट sum1, इसे सेव करेंगे एंड जाएंगे कंसोल पे। तो यहाँ पे sum20 आ गया। तो यहाँ पे क्या है मिला है कि हम जो पहले डिक्लेयर किए थे उसका प्रेफरेंस खत्म हो गया, जो सेकेंड बार डिक्लेयर किया उसको ये वैल्यू प्रिंट कर रहा है, मतलब कि रीडिक्लेयर कर रहे हैं तो कुछ इशू नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे भैर भैर भैर, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, 20 आ गया, बट यहाँ पे लेट लेट ओके, लेट यूज किए तो क्या एरर आ रहा है, चलिए हम एरर को देखते हैं पहले। कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल sum1, मतलब कि ये लेट वन है, ये ब्लॉक मतलब कि ब्लॉक के अंदर लिखा जाता है और इसे हम रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। ओके, ब्लॉक ब्लॉक मतलब कि एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो एक बार डिक्लेयर कर दिए तो उस ब्लॉक के अंदर ही उसका यूज होगा, उस ब्लॉक के बाहर इसका यूज नहीं होगा। ओके, और तो यहाँ पे क्या है, हम वेरिएबल जब डिक्लेयर करते हैं तो हम लेट को मतलब कि रीड डिक्लेयर नहीं कर सकते, बट इसका जैसे सम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, sum1 इक्वल टू 90। ओके, sum1 इक्वल टू 80। तो हम इसे लेट को रीड डिक्लेयर तो नहीं कर सकते, बट इससे हम वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। ओके, 80 मतलब किस किस का प्रेफरेंस है, sum1 का, बट यहाँ पे हम लेट दे देते हैं तो ये एरर आ जाएगा, लेट देने पे ये एरर आ जाएगा, मतलब कि लेट को हम रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। अब आ गया कॉन्स्ट, एक और वेरिएबल है कौन सा, कॉन्स्ट वेरिएबल कैन नॉट बी रीडिक्लेयर और अपडेटेड, ये ब्लॉक इसको मतलब कि ना इसे हम रीडिक्लेयर कर सकते हैं, कॉन्स्ट ओके, और ना इसे हम रीडिक्लेयर कर सकते हैं और नहीं अपडेट कर सकते हैं। ओके, अब देखते हैं इसे हम प्रिंट करके क्या प्रिंट हो गया। यहाँ पे देखिए अनकट टाइप एरर असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। ओके, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रीअसाइन भी नहीं कर सकते हैं। तो दोनों तीनों में डिफरेंट समझ में आ गया, एक बार और समझा देती हूँ। देखो वेरिएबल का क्या कर सकते हैं, हम इसे रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं और ये ग्लोबल लेवल पे इसका स्कोप है। ओके, लेट का यूज हम कब करते हैं, वेरिएबल कैन नॉट बी डिक्लेयर बट कैन बी अपडेटेड ए ब्लॉक स्कोप वेरिएबल, मतलब कि हम लेट को क्या कर सकते हैं, ब्लॉक मतलब कि डिक्लेयर तो कैन नॉट बी रीडिक्लेयर मतलब कि रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, बट कैन बी अपडेटेड मतलब कि इसका अपडेट हम कर सकते हैं। ये क्या है, ये ब्लॉक लेवल वेरिएबल है, सिर्फ ब्लॉक के अंदर ही ये इसका स्कोप है। ओके, बट यहाँ पे कॉन्स्ट है, वेरिएबल कैन बी रीडिक्लेयर और अपडेटेड, मतलब कि कॉन्स्ट को हम ना रीडिक्लेयर कर सकते हैं और नहीं अपडेटेड कर सकते हैं, मतलब कि अलग अलग डिफरेंट वेरिएबल हमें लेना पड़ेगा, और ये भी स्कोप लेवल वेरिएबल है। आई होप कितना समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे डेटा टाइप इन जेएस। जेएस में जैसे कि जावा में या HTML जावा में अदर लैंग्वेज में आपने डेटा टाइप पढ़ा होगा, इसमें भी डेटा टाइप है। डेटा टाइप्स टू टाइप्स होते हैं, प्रिमिटिव और एक नॉन प्रिमिटिव। एक होता है नंबर टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का, बुलियन टाइप का, अंडर डिफाइंड, नॉल, बिग इंट एंड स्मॉल, अलग अलग तरह के डेटा टाइप होते हैं। अब हम देखेंगे कमेंट।
कमेंट इन जावा, कमेंट जावा में कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ कमेंट इन जावा, टू टाइप्स कमेंट इन जावा। तो जावा में टू टाइप्स के कमेंट होते हैं, फर्स्ट होता है सिंगल लाइन कमेंट है, सेकंड होता है मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट के लिए डबल स्लैश का यूज करते हैं, जैसे कि हमें चाहते हैं जो कंसोल पे वैल्यू है उससे हम सारे को कमेंट कर दे, सिर्फ एक ही शो हो, तो सिंगल लाइन कमेंट के लिए डबल स्लैश का यूज करते हैं। ओके, अब इसे हम रन करेंगे तो क्या होगा, हमें दो ही वैल्यू, एक ये कॉन्स एक और एक ये कंसोल, दो ही प्रिंट होगा, यहाँ पे हेलो अनु एंड 90। मतलब कि क्या है कि ये कंसोल सिंगल लाइन कमेंट है। अगर हम चाहते हैं सिंगल लाइन कमेंट ना करने के लिए मल्टी लाइन कमेंट, मतलब कि सारे लाइन पे एक ही बार कमेंट करना चाहते हैं, तो स्लैश का यूज करेंगे। 2 मिनट में आपको करके बताती हूँ, इससे पहले हटाकर। ओके, स्लैश स्टार एंड स्टार स्लैश। ओके, तो ये हो गया हमारा मल्टी लाइन कमेंट। सेम आउटपुट आएगा हेलो एंड 90। ओके, अब सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट भी आपको समझ में आ गया। कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स ऑफ कमेंट इन जावा, टू टाइप्स ऑफ कमेंट इन जावा। ओके, टू टाइप्स। Two types comment in Java. Okay, this is single line comment and this is multi line comment. कमेंट कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के, सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट। आई होप कि आप लोगों को कमेंट, तो मैंने क्या क्या पढ़ा आप लोगों को रिवीजन करवा देती हूँ। व्हाट इज जावा स्क्रिप्ट, ओके, और इनपुट आउटपुट कैसे वर्क करता है, जे हम VS कोड का सेटअप कैसे करते हैं। फर्स्ट हम JS कोड का कंसोल पे प्रिंट करवाए हैं, वेरिएबल क्या होता है, डेटा टाइप्स क्या होता है वो पढ़े, यहाँ पे लेट कॉन्स्ट फायर के बारे में पढ़े, डेटा टाइप्स के बारे में पढ़े एंड कमेंट के बारे में पढ़े। अब हम चलेंगे नेक्स्ट। सो आज हम देखेंगे ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट। ओके, इन जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर आर सिंबल और कीवर्ड that are used to perform operation in variable or value. They are categorized into several type। मतलब कि जो जावास्क्रिप्ट है वो हमारे मतलब कि कोड प्रोग्राम में ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। ओके, जैसे कि ये अलग अलग कैटेगराइज में, मतलब कि अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया, असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, कंपैरिजन ऑपरेटर हो गया, लॉजिकल ऑपरेटर हो गया। ओके, तो यहाँ पे अलग अलग ऑपरेटर है, तो हम एक एक करके देखेंगे पहले। सो अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है? अर्थमेटिक ऑपरेटर में हम क्या करते हैं, हम एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, मॉडुलस हो, प्लस प्लस इंक्रीमेंट, माइनस माइनस डिक्रीमेंट, ओके, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। सो ये है हमारा ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर। दीज ऑपरेशन परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या करता है, ये हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, उसे ही अर्थमेटिक ऑपरेशन कहते हैं। चलिए हम कोड के थ्रू समझते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने इतना प्रैक्टिस किया था, अब क्या करेंगे, हम इसे हटाएंगे, अब हम लिंक के थ्रू करेंगे। ओके, पहले हम इसे हटाएंगे, स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट एसआरसी और हमारा क्या है, स्क्रिप्ट डॉट जेएस। अब देखते हैं ये प्रिंट होता है कि नहीं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंट, सॉरी इंट नहीं देना पड़ता इसे, लेट ए इक्वल टू 20, लेट बी इक्वल टू 40। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंसोल में प्रिंट करवाएंगे, कंसोल डॉट लॉग
और इसके अंदर a प्लस b इक्वल टू a प्लस b। देखते हैं प्रिंट होता है या नहीं। तो हम चलते हैं ब्राउजर पे और फिलहाल इस सबको हटाते हैं। ओके, अब हम इसको फिर से लाइव रन करते हैं, गो टू लाइव। अब हम इसको इंस्पेक्ट करते हैं और जाकर कंसोल पे देखेंगे। ये हाँ a प्लस बी, ये क्या कह रहा है, मतलब कि कोऑर्डिनेट कर रहा है, मतलब कि इसे प्लस नहीं कर रहा है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेट सम इक्वल टू a प्लस या a प्लस बी। a प्लस बी। ओके, और यहाँ पे हम सम प्रिंट करवाएंगे। ओके, आप देखेंगे तो हमारा यहाँ पे सम प्रिंट हो जाएगा, आया a प्लस बी 60 आया। ओके, तो ये हमारा प्लस अर्थमेटिक ऑपरेशन हो गया। एंड देन नेक्स्ट क्या है, सब्सट्रैक्शन। तो हर एक चीज को हम एक एक करके ट्राई एंड टेस्ट करेंगे। यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर डालेंगे 10, तो यहाँ पे माइनस प्रिंट होके आएगा। तो यहाँ पे जाकर हम तो कंसोल को रिफ्रेश करेंगे, 10 माइनस बी माइनस 20 आ गया। ओके, क्योंकि ये माइनस में वैल्यू आएगा। अब 20 करते हैं, इसको हम वैल्यू को चेंज करते हैं 40, तो ये प्लस में आएगा। चेक करके देखिए, ये प्लस में आ गया। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब करके यहाँ पे चेक करेंगे। मल्टीप्लिकेशन ओके, और डिवीजन करके भी देखेंगे। ओके, अब आइए कंसोल पे देखिए, प्लस 60 आया, माइनस करके 20 आया, मल्टीप्लिकेशन के 800 आया एंड डिवीजन पर 2 आया। अब हम क्या करेंगे, डिवीजन हो गया, अब मॉडुलस चेंज करेंगे। ओके, तो कंसोल इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं और मॉडुलस का मतलब होता है कि आप डिवीजन करके जो रिमाइंडर आता है, डिवीजन करने के बाद जो शेषफल बचता है उसी को। ओके, तो यहाँ पे 0 हुआ। अब क्या है नेक्स्ट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ओके, अब यहाँ पे जैसे कि है कंसोल में हम क्या करेंगे, a प्लस प्लस करते हैं, a प्लस प्लस। अब देखते हैं इसका वैल्यू क्या प्रिंट हो गया है। ये आपको यहाँ पे कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, पहले हम अलग अलग करके देखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि हमें यहाँ पे a का प्रिंट करवाना है, इंक्रीमेंट करवाना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, a प्लस प्लस। अब देखते हैं क्या प्रिंट होके आ रहा है। यहाँ पे क्या है, a 40 है। ओके, और यहाँ पे हम इसको डबल कोट के अंदर डालें तो कोट, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर डालने के बाद a 40। ओके, तो पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देखते हैं पहले। जैसे कि लेट a इक्वल टू a प्लस प्लस। ओके,
रिडिक्लेयर नहीं करेंगे। अब यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे ए का वैल्यू। ओके, कंसोल पे इसको हम चेक करेंगे। ए ए तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम ये प्रिंट करवाएंगे। ओके, ये इक्वल टू ए प्लस प्लस, या ऐसे करके हम देख सकते हैं बी इक्वल टू बी। ओके, कंसोल डॉट लॉग। ओके, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, प्लस प्लस की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे, कॉमा ए प्लस प्लस। अब देखते हैं क्या वैल्यू आ रहा है, ए 40 और बी 20। ओके, तो यहाँ पे हम कंसोल डॉट लॉग में ए का वैल्यू प्रिंट करवाएंगे, कंसोल डॉट लॉग। ओके, ए ए और हम जाएंगे तो देखेंगे ए का वैल्यू चेंज हो गया होगा। ओके, और बी का भी वैल्यू चेंज करवाना चाहते हैं, पहले हम इसको देख लेते हैं। देखिए ए 41 हो गया, इंक्रीमेंट हो गया। ओके, अब हम चाहते हैं बी का भी वैल्यू, तो बी का भी वैल्यू हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं, बी बी। ओके, और यहाँ पे हम कंसोल में या इसी में हम क्या करेंगे, बी का भी वैल्यू प्रिंट करवा देंगे, बी यहाँ पे बी करवाएंगे। ओके, अब इसको हम कंसोल पे देखेंगे, और दोनों का वैल्यू है, और ए और बी का इंक्रीमेंट हो चुका है, ए का तो 41 एंड बी का 21। ओके, सो यहाँ पे कंफ्यूजन जो है वो आपको दूर हो गया होगा। आप क्या करेंगे, पोस्ट इंक्रीमेंट तो कर लिए, इंक्रीमेंट कर लिए एंड डिक्रीमेंट करेंगे। ओके, अब जैसे कि इसी में हम कर लेते हैं डिक्रीमेंट, यहाँ पे माइनस 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 एंड माइनस। ओके, अब यहाँ पे है, जाकर देखिए यहाँ पे ये इक्वल इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, हाँ 41 था पहले, क्या था, और पहले यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ, देन यहाँ पे 41 से फिर डिक्रीमेंट हो गया। ओके, यहाँ पे क्योंकि हम डिक्रीमेंट का साइन लगाए। अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे,
नेक्स्ट में हम देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। हम वैल्यू को असाइन करने के लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। ओके, तो असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पे दे देते हैं, आप लोग को भी समझ में आएगा। प्रैक्टिस ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर। तो अभी असाइनमेंट ऑपरेटर देखेंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर में होता है कि हम वैल्यू को असाइन करते हैं। दीज आर यूज्ड टू असाइन वैल्यू टू वेरिएबल। तो देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे, इसको हम कमेंट करेंगे। ओके, इसे हम कमेंट कर देंगे और नीचे देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर जैसे कि लेट, ये इक्वल टू हम 10 कर दिए। यहाँ पे क्या किया, वैल्यू असाइन किया। ओके, क्या है, ए में हम वैल्यू असाइन किए, कितना 10 है। मैंने ए में वैल्यू असाइन कर दिया है 10। ओके, लेट बी इक्वल टू 80। बी में कितना वैल्यू असाइन है, 80। ओके, ऐसे ही असाइनमेंट ऑपरेटर, ये सिंपल असाइनमेंट है। ओके, ये ऐड एंड असाइनमेंट है, मतलब कि जैसे कि ऐड असाइनमेंट का ए प्लस इक्वल टू 5। ओके, अब इसे हम कंसोल में प्रिंट करके देखेंगे। इंस्पेक्ट, ओके प्रिंट नहीं है, कंसोल में प्रिंट करके देखेंगे पहले। कंसोल डॉट लॉग ए, और यहाँ पे भेजेंगे। ओके, इसे हम सेव करके रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे ए इक्वल टू 50 हो गया, मतलब कि क्या है, ए का वैल्यू कितना है, 10, और इसमें क्या है, प्लस होके और ये 5 आया है। ऐसे ही करके ए माइनस इक्वल टू 2। ओके, फिर क्या आता है, ये 1 3 30। मतलब कि क्या है, पहले यहाँ पे ए की वैल्यू और 50 हुआ, यहाँ पे 2 माइनस हो गया, तो यहाँ पे 30 प्रिंट होकर आ रहा है। ऐसे ही करके फिर आप एक एक चीज को प्रैक्टिस करोगे, मॉडुलस का या डिवीजन का। एक डिवीजन असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, इसे हम मल्टीप्लाई एंड असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। पहले हम मल्टीप्लाई करते थे, फिर वैल्यू को असाइन करते हैं। अब हम आते हैं कंपेरिजन ऑपरेटर। जैसे कि हमें दो ऑपरेटर के बीच, मतलब कि दो वैल्यू के बीच कंपेरिजन करना हो, तो वहाँ पे कंपेरिजन ऑपरेटर का यूज करते हैं। जैसे ए इक्वल टू बी। ओके, ऐसे करके। तो इसको हम कंसोल में प्रिंट करके देखते हैं। कंसोल डॉट लॉग इसमें हम क्या करेंगे, ए इक्वल टू बी, और इसको हम रिप्लेस करते हैं। 80 आया, तो यहाँ पे क्या है, बड़ा है ए। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम असाइनमेंट ऑपरेटर कर रहे हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होता है कि कंपैरिजन के लिए हम डबल कोट का यूज करते हैं, क्योंकि जब वो सिंगल कोट का यूज करते हैं तो यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर में मतलब कि वैल्यू असाइन करने के लिए होता है, इसलिए यहाँ पे डबल कोट का। अब यहाँ पे ये ट्रू या फॉल्स में वैल्यू रिटर्न करेगा। तो कंसोल पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ए इक्वल टू बी फॉल्स, बिकॉज ए इक्वल टू बी फॉल्स है। यहाँ पे अगर 80 देते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ इशू हुआ। ओके, यहाँ पे वैल्यू आ रहा है, इस कारण से इसे हम हटाते हैं। अब क्या करेंगे, कंपैरिजन ऑपरेटर में यहाँ पे पहले हम कंपैरिजन ऑपरेटर देते हैं, ताकि आप लोग को भी कंफ्यूजन हो रही होगी।
कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर ओके, और इसे हम कमेंट कर देंगे। यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर देंगे, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या करेंगे, यहाँ पे कंपैरिजन कर रहा है ए इक्वल टू बी, ए इक्वल बी, तो ये वैल्यू देखेंगे क्या प्रिंट हो जा रहा है, क्या ए इक्वल टू बी ट्रू आ रहा है, मतलब कि ए की वैल्यू बी के इक्वल है तो ट्रू, अगर ट्रू नहीं है तो वहाँ पे फॉल्स आएगा, बुलियन में वैल्यू रिटर्न करता है हमेशा। यहाँ पे देखिए ए इक्वल टू बी फॉल्स। अब क्या है, यहाँ पे हम डबल इक्वल टू देंगे, ठीक है, ट्रिपल इक्वल टू, इसका मतलब स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, मतलब कि हमें डेटा के बीच में कोई भेदभाव नहीं होता है, तो हम ट्रिपल का यूज करते हैं, फॉल्स ओके। यहाँ पे 80, यहाँ पे ट्रू ओके। अगर नॉट इक्वल टू करना है तो एक्सप्लेनेशन मार्क्स आप देखेंगे यहाँ पे ओके ओके। यहाँ पे मिस्टेक कर दी थी, सही आएगा ओके। यहाँ पे ए डज नॉट इक्वल टू बी है तो ये बोला है नहीं, फॉल्स है, बिकॉज ए इक्वल टू बी है। अगर यहाँ पे 800 कर दिए देन यहाँ पे ट्रू आएगा ओके। ए डज नॉट इक्वल टू बी, ट्रू आए। अब हम नेक्स्ट देखेंगे ग्रेटर देन ओके, और ग्रेटर देन, ग्रेटर देन ओके। यहाँ पे ग्रेटर देन देखेंगे क्या आता है, ए ग्रेटर देन बी ट्रू, देखिए ए बड़ा से, ए बड़ा है बी से, देन ट्रू। अब हम देखेंगे क्या है, ग्रेटर देन लेस देन ओके। लेस देन ए बी, क्या ए छोटा है बी से, देखते हैं रिटर्न क्या आता है, ए लेस देन बी फॉल्स, क्योंकि ये बड़ा है बी से तो ये फॉल्स हो रहा है। यहाँ पे ग्रेटर एंड इक्वल टू देंगे, इसको हम ग्रेटर एंड इक्वल टू ओके। इसी के अंदर देंगे ताकि आप लोगों को भी समझ में आएगा, ए ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन, कंसोल पे आएंगे तो ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो ट्रू, यस ये है ग्रेटर देन बी से ओके। अब हम देखेंगे लेस देन एंड इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू देखने के लिए लेस देन और इक्वल टू ओके। यहाँ पे रन करेंगे, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू फॉल्स, बिकॉज ए छोटा नहीं है बड़ा से, मतलब कि ए है बड़ा, ये फॉल्स आ गया। आई होप कि असाइनमेंट ऑपरेटर भी आपको समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर, दिस ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंबाइन
कंडीशनल स्टेटमेंट एंड रिटर्न बुलियन वैल्यू, मतलब कि लॉजिकल ऑपरेटर एंड ऑपरेटर रिटर्न ट्रू इफ बोथ ऑपरेटर आर ट्रू, मतलब कि जब आप दो ऑपरेटर को बीच में कंपेयर करते हैं, दोनों अगर ट्रू होता है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। बट और ऑपरेटर में क्या होता है, अगर आप दो को कंडीशन दे रहे हैं और उसमें से एक भी कंडीशन अगर सही हुआ तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। और लॉजिकल नोट में क्या होता है, negating the value that is turns true to false and vice, मतलब कि इसमें क्या होता है, अगर दोनों कंडीशन ट्रू और फॉल्स होता है तो ये नॉट लॉजिकल लगाते हैं। ओके, हम इसको हम पहले चलते हैं VS कोड पे और अच्छे से समझते हैं। सो गाइस अभी हम लॉजिकल ऑपरेटर देखेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होता है, these operator are used to combine condition statement and return boolean value। ओके, तो पहले चलते हैं हम यहाँ पे कोड के थ्रू करके देखते हैं। ओके, ये हमारा लॉजिकल ऑपरेटर का प्रैक्टिस हो जाएगा और इसे हम कमेंट कर देंगे, कमेंट कर देंगे। ओके, अब हम आएंगे लॉजिकल ऑपरेटर देखिए। पहले लेट a इक्वल टू 20, लेट b इक्वल टू 10। ओके, लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे तीन तरह का लॉजिकल ऑपरेटर होता है, एंड और नॉट। एंड ऑपरेटर में क्या होता है कि हमारे जो भी कंडीशन होंगे वो सारे ट्रू होंगे तभी ये वैल्यू ट्रू रिटर्न करेगा। जैसे कि मैं बता रही हूँ, जैसे कि कंडीशन 1 इक्वल टू ए इक्वल टू तो यहाँ पे क्या करेंगे और एक और कंडीशन देंगे, कंडीशन 2 इक्वल टू a ग्रेटर देन b। ओके, अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हुआ तो इसका वैल्यू फॉल्स आएगा, अगर दोनों में से एक भी फॉल्स हुआ तो तब भी फॉल्स आएगा। तो हम चेक करते हैं। ठीक है, कंसोल में इसको प्रिंट करवाते हैं, कंसोल डॉट नाउ। ओके, इसके अंदर हम वैल्यू को चेक करेंगे। condition 1 and on the operator and condition 2। okay, condition 1 and condition 2। अब इसे यहाँ पे प्रिंट करके देखेंगे, कंसोल पे जाएंगे, इसे हम चेक करेंगे। चेक करने के बाद यहाँ पे कुछ कंसोल डॉट कंडीशन 1 कंडीशन 2 एंड कंडीशन 1 हमें लिखना पड़ेगा, था देन यहाँ पे हम चेक करेंगे। कंडीशन 1 एंड ऑपरेटर है कंडीशन 2, यह फॉल्स है बिकॉज यहाँ पे हम चेक करेंगे क्या कंडीशन ए इक्वल टू बी है, नहीं। ठीक, क्या ए है बड़ा बी, क्या ए से बड़ा बी है, यस, एक कंडीशन ट्रू है। अगर हम कहें 20, यहाँ पे 20 दिए और दोनों में से इक्वल दे दिए, अब इसका कंडीशन क्या होगा, तब ट्रू होगा, क्योंकि इसमें जितने भी कंडीशन होंगे वो सारे ट्रू होने चाहिए, मतलब कि यहाँ पे ट्रू आएगा। ओके, और जबकि और यहाँ पे और ऑपरेटर में क्या होता है, और ऑपरेटर में जैसे कि हम लॉजिकल और ऑपरेटर में क्या करते हैं,
एक की अगर कंडीशन ट्रू है तो वो वैल्यू बुलियन में ट्रू रिटर्न करेगा। चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन फॉल्स है, ओके, इसलिए यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं। अगर यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे एक की कंडीशन अगर ट्रू होता है तो हमें ट्रू वैल्यू देंगे। इससे हुआ है कंडीशन 1 कंडीशन 2, ओके, ये ट्रू वैल्यू रिटर्न किया। यहाँ पे एक भी कंडीशन अगर ये होता है ट्रू होता है तो ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है। और नॉट ऑपरेटर में क्या होता है, नेगेट्स द वैल्यू दैट इज टर्न्स ट्रू टू फॉल्स एंड वाइस लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, ओके। और यहाँ पे क्या होता है कि नॉट ऑपरेटर में ये हमेशा अपोजिट प्रिंट करता है, मतलब कि अगर ट्रू हो तो फॉल्स करता है, फॉल्स हो तो ट्रू करता है। अभी हम इसको चेक करके देखते हैं। कंडीशन लिख देंगे, ओके। यहाँ पे इसको हम हटाएंगे, नॉट इक्वल टू, ओके, ग्रेटर देन बी, नॉट इक्वल टू ग्रेटर देन बी, ओके। यहाँ पे ट्रू दे रहे हैं, पता क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए ग्रेटर देन है, इक्वल टू है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 30 करके देते हैं, तब ज्यादा आपको क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। ए ग्रेटर देन बी मतलब कि ये सही में वैल्यू में ग्रेटर देन है बी से, ये क्या है, ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है, ओके। मतलब कि ए ग्रेटर देन बी, ए किससे बड़ा है, नहीं, मतलब कि ये वैल्यू फॉल्स है, फॉल्स का अपोजिट ट्रू, मतलब कि अपोजिट करता है, यहाँ पे ट्रू दिया, ओके। अब हम चलेंगे नेक्स्ट, कंडीशनल स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट। कंडीशनल स्टेटमेंट allow you to make decision based on certain conditions, मतलब कि कंडीशन स्टेटमेंट 4 तरह के होते हैं, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, एल्स इफ स्टेटमेंट एंड स्विच स्टेटमेंट। अब सारे चीज को एक एक करके हम पढ़ेंगे। जैसे कि कंडीशनल स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, बेसिकली कंडीशन को चेक करने के लिए हम कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करते हैं। सो मतलब कि इसमें क्या होता है, बेसिकली हम कंडीशन को चेक करते हैं, ओके। अगर हमारा कंडीशन अगर ट्रू हो गया तो वो कंडीशन को प्रिंट कर लेगा, अदरवाइज वो कुछ प्रिंट नहीं करेगा। अगर इसमें अदर कंडीशन है तो उस कंडीशन को अगर वेरीफाई करता है तो उस कंडीशन के अनुसार प्रिंट होगा। तो बेसिकली हम चलते हैं VS कोड और इसे इजीली समझते हैं। हम यहाँ पे आ गए और देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट, ओके। ये हम हटाते हैं यहाँ से। अब हमारा स्टार्ट होगा कंडीशनल स्टेटमेंट, ओके। पहले हम कौन सा स्टेटमेंट देखेंगे, इफ, जैसे कि इंट ए इक्वल टू 14, और सॉरी इंट हमें नहीं देना है, लेट देना है, इंट वगैरह यूज नहीं होता, लेट 14 लेट बी इक्वल टू 16, ओके। अब यहाँ पे हम इफ कंडीशन लगाएंगे, अगर ए बड़ा है बी से तो हमें क्या करना है, कंसोल में कंसोल डॉट लॉग ये प्रिंट करवा देना है, ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी, अदरवाइज वो कुछ प्रिंट ना करे। हम इसे चेक करेंगे और इसे हम रन करेंगे, कुछ नहीं प्रिंट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन फॉल्स है, ए ग्रेटर देन बी नहीं,
बिकॉज और जबकि इसका ए ग्रेटर देन कर देते हैं 90 ज़्यादा कर देते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्रिंट होगा ए ग्रेटर देन बी, मतलब ये कंडीशन ट्रू है। अगर यहाँ पे 40 ही रहने देते हैं और एक और यहाँ पे लगा देते हैं if condition a smaller than b, ओके करेंगे और यहाँ पे भी कंडीशन का प्रिंट करेंगे a less than b, जितने कंडीशन कॉन्सेप्ट में होता है a लेस देन b, मतलब कि a है वो b से कम है। यहाँ पे इफ कंडीशन आपको समझ में आ गया। जबकि इफ एल्स कंडीशन में क्या होता है कि अगर आपका एक कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो वो एल्स स्टेटमेंट में आएगा और इस एल्स स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। तो चलिए VS कोड में समझते हैं इसको। लाइक आप यहाँ पे इफ एक कंडीशन दी है और चाहते हैं अगर वो कंडीशन फॉल्स हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, एल्स में वो स्टेटमेंट मूव कर देगा और प्रिंट कर देगा समथिंग समथिंग, या ऐसे करते हैं। एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे एज इक्वल टू 40, ओके, और एज greater than and greater than equal to 40, you are you can you are eligible for vote, you are eligible for vote। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो हमें क्या प्रिंट कर देना चाहिए, you are not eligible for vote, not eligible for vote। चेंज करके देखेंगे कंडीशन में, कंडीशन क्या है, you are not eligible for vote, you are eligible for vote, ओके, क्योंकि यहाँ पे 18 से ज़्यादा है 40, यहाँ पे हम 10 कर देते हैं, ओके, तो ये वाला पहले प्रिंट होगा, you are not eligible for vote। अगर इसमें कंडीशन क्या है, यहाँ पे डेट एज 10 दिया हुआ है और यहाँ पे कंडीशन क्या है, अगर एज 18 से ज़्यादा हुआ तब ये यू आर एलिजिबल फॉर वोट, मतलब कि तब आप वोट के लिए एलिजिबल होंगे। यहाँ पे क्या है, एज, अगर ये कंडीशन अगर ट्रू होता है तो हमारा ये वाला इफ स्टेटमेंट के अंदर जो कंडीशन है वो प्रिंट होकर आएगा। देन ये कंडीशन अगर फॉल्स होता है, एज अगर 18 से कम होता है तो वो एल्स में जंप करेगा और वो एल्स में जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट होकर आएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं एल्स इफ स्टेटमेंट। ओके, अब हम देखेंगे हमारा जो यहाँ इफ है और एल्स इफ देखेंगे। इफ यू हैव मल्टीपल कंडीशन टू चेक इफ you can if else if this allow for more than two possible outcome। ओके, जहाँ पे एग्जाम्पल हम आपको कॉपी करते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल हम आपको समझा रहे हैं। ओके, यहाँ पे ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, यहाँ पे क्या है, मैंने लेट्स स्कोर लिया 50 85, ठीक है। अगर स्कोर 85 होता है, 85 से ज़्यादा होता है तो ये क्या होता है, अगर स्कोर 85 है और 85 से ज़्यादा होता है तो यहाँ पे 85 ज़्यादा और मतलब इक्वल टू होता है वो ग्रेड ए में आएगा, और उससे कम होता है तो ग्रेड बी में आएगा।
अगर उससे कम होता है तो ग्रेड सी में आएगा, फिर अगर कुछ भी कंडीशन नहीं होगा तो ग्रेड डी में आएगा। और यहाँ पे 85 है, हम इसे रन करके देखते हैं कंसोल पे। यहाँ पे क्या है, ग्रेड बी। क्यों? क्योंकि 85 है वो 90 से कम है और यहाँ पे 75 से ज़्यादा है, तो मतलब ये ग्रेड बी में आएगा। अगर हम 90 करते हैं, 95 करते हैं, ये ग्रेड में आएगा, क्योंकि 95 से ज़्यादा है, ये ग्रेड ए में आएगा। ओके, यहाँ पे ग्रेड ए ग्रेड होगा। अगर हम चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारा ग्रेड 50 आए, वो ग्रेड डी में आएगा। ओके, तो इसे हम देखते हैं ग्रेड डी में। क्यों? क्योंकि ना इससे कंडीशन मैच करा नहीं, इससे कंडीशन मैच करा नहीं, इससे कंडीशन नहीं, ग्रेड डी में आएगा। अब हम देखते हैं switch statement. The switch statement is used to compare a single variable to different value and execute different blocks of code based on the match. अब जैसे कि यहाँ पे कोड है, ओके, जैसे कि यहाँ पे है लेट्स डे, डे कितना है 2। अगर स्विच केस में डे एंड केस 1 कंसोल डॉट लॉग, डे 1 को मंडे होगा, डे 2 को ट्यूजडे होगा, डे 3 को वेडनेसडे होगा, डे 4 इनवैलिड होगा। यहाँ पे हम देते हैं डे 3 8, ये क्या होगा, डे 8 यहाँ पे मेंशन नहीं है, ये इनवैलिड नहीं करेगा। ओके, इनवैलिड डे। यहाँ पे संडे मंडे, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे, यहाँ पे अलग अलग केस देते हैं। 3 4 5, यहाँ पे क्या होगा, ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे थर्सडे, ओके, थर्सडे फ्राइडे फ्राइडे एंड यहाँ पे एक और कंडीशन देते हैं 6 सैटरडे एंड एक कंडीशन 7। ओके, यहाँ पे क्या होगा, संडे। मतलब कि अगर कंडीशन 8 है तो इनवैलिड है, अगर 7 तक कंडीशन में कोई भी आता है तो वो प्रिंट करेगा। जैसे 5 है, 5 में क्या है, फ्राइडे, तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे फ्राइडे। ओके, हम फुल नेम देते हैं ताकि आप लोगों को भी कंफ्यूजन ना हो, या आप खुद समझदार है खुद कर लेंगे। ओके, और यहाँ पे एक ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पे है, ब्रेक दिया हुआ है। इस ब्रेक का क्या मतलब होता है, ब्रेक इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट द स्विच स्टेटमेंट वंस ए केस इज मैच विदाउट इट ऑल द subsequent case will be executed नो एज ए फॉल्ट थ्रो। मतलब कि कॉन्स्ट ब्रेक का क्या है, अगर हमारा कंडीशन इतना पे ट्रू हुआ, ठीक है, तो उसके आगे क्या है, उस कंडीशन को टर्मिनेट करके ब्रेक कर देना है, मतलब कि उसका प्रिंट करके उसके आगे को अगर ब्रेक हम नहीं देंगे तो क्या आएगा, जैसे हम यहाँ पे डे हम टू करते हैं, ओके, और इसे हम प्रिंट करते हैं बस। यहाँ पे वेडनेसडे संडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि यहाँ पे मैंने ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाया है, जहाँ से ब्रेक स्टेटमेंट है वहां से ये नहीं लिया। ओके, इतना समझ में आ गया होगा, ब्रेक स्टेटमेंट देना जरूरी होता है। आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, हम लूपिंग स्टेटमेंट लूप करेंगे, फिर यहाँ पे स्ट्रिंग करेंगे। सो धन्यवाद।